इस बीच बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह की अब तारीख सामने आ चुकी है। तारिक रहमान ने पीएम मोदी को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेज दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई और देशों को भी न्योता दिया गया है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख लगभग 17 फरवरी की बताई जा रही है और साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बांग्लादेश में तारिक रहमान की ओर से कई लोगों को न्योता भेजा गया है, कई देशों को न्योता भेजा गया है और भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के नाम भी न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई। दरअसल जानकारी आपको दे दी कि बांग्लादेश में अब नई सत्ता के हाथों में कमान चली गई है। बीएनपी की ओर से तारिक रहमान को बांग्लादेश की जनता ने चुन लिया है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 12 फरवरी को चुनाव हुए बांग्लादेश में। हालांकि उसके पहले कई ऐसी घटनाएं घटी जिसको लेकर के कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। मोहम्मद यूनुस पर भी सवाल उठ रहे थे और एक फैक्टर ये भी माना जा रहा था कि बांग्लादेश में जो चुनाव होंगे ऐसे में मोहम्मद यूनुस को टैरिफ पर कमी के बाद से बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में नई सरकार की गठन को लेकर के बड़ी खबर है। 17 फरवरी को बांग्लादेश में शपथ लेंगे पीएम मोदी, माफ कीजिएगा, पीएम के तौर पर तारिक रहमान और पीएम मोदी को भी न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए। ढाका के बंग भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है और 17 फरवरी की ये तारीख रखी गई है जब तारीख की ताजपोशी 17 फरवरी के दिन की जाएगी, जिसमें आमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने के लिए और साथ ही कई और देशों को भी ये निमंत्रण भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कई देशों के प्रधानमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो 17 फरवरी के दिन बांग्लादेश में नई सरकार की ताजपोशी होनी है, यानी शपथ ग्रहण समारोह होना है और 17 फरवरी का यह दिन चुना गया है। तो फिलहाल आपको याद होगा कि तारिक रहमान की पार्टी जैसे ही ये चुनाव जीती थी, उनकी ओर से यह भी ऐलान किया गया था कि जिया खालिदा के निधन के बाद से जिस तरीके से शोक का माहौल रहा और बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं घटी, उसे ध्यान में रखते हुए हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, सीधे शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर हम यहां सत्ता की कमान संभाल लेंगे। और आपने वो तस्वीर भी देखी कि वाकई हुआ भी ठीक ऐसा ही, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन नहीं। और अब 17 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। तारिक रहमान का संदेश साफ है कि बांग्लादेश की तस्वीर वो बदलेंगे। कट्टरपंथियों में फिलहाल खामोशी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या बीएनपी पर जो भरोसा बांग्लादेश की जनता ने जताया है, जो वादे उनसे किए गए हैं, क्या तारिक रहमान की सत्ता में वापसी के बाद काफी सालों के बाद, क्योंकि आपको याद होगा कि 17 साल का एक लंबा अंतराल रहा जिसमें वो बांग्लादेश में थे ही नहीं, लेकिन जब बांग्लादेश में उन्होंने वापसी की तो बांग्लादेश की जनता ने एक बार फिर से तारिक रहमान पर भरोसा जताया है। और अब जब सत्ता की कमान उनके हाथों में आ चुकी है तो ऐसे में उम्मीद ये भी की जा रही है कि यहाँ बीएनपी की ओर से कई मोर्चों पर काम किया जाएगा। और अब तक जिस तरीके का कट्टरपंथ बांग्लादेश में फैलता रहा, जिस तरह हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठता रहा है, शायद इसमें कुछ कमी आ सके, क्योंकि अब निर्मम हत्याएं हिंदुओं की ओर ना हो ऐसी उम्मीद जरूर की जा रही है इस नई सरकार से। लेकिन अब इंतजार उस वक्त का भी है जब पूरी तरह बांग्लादेश की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेंगे तारिक रहमान और उसके बाद से उनके फैसले क्या कुछ रहते हैं। खास तौर पर यह भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री की वो कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान से बेहद करीब हो गए थे, ऐसे में तारिक रहमान किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं? क्या वो पाकिस्तान के साथ में अपनी नजदीकियां बरकरार रखेंगे या फिर बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्तों को सुधारने की ओर वो अग्रसर नजर आएंगे?
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूसुफ अंसारी, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। यूसुफ जी, सवाल यही है कि जब बांग्लादेश की सत्ता पर हम नजर डालते हैं तो हमने अब तक ये देखा, अब हमने खालिदा जिया के कार्यकाल को भी देखा है और हमने यहाँ तक कि हसीना के भी कार्यकाल को देखा। इसके अलावा जब मोहम्मद यूनुस के हाथों में सत्ता थी अंतरिम सरकार के तौर पर, उस वक्त भी बांग्लादेश की स्थिति देखी। क्या कुछ परिवर्तन आज के वक्त में हम उम्मीद लगा सकते हैं तारिक रहमान से? देखिए, तारिक रहमान अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उससे पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि भारत के साथ वो संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जहां दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ढाका नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 17 फरवरी को, यानी जिस दिन तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह है, उसी दिन प्रधानमंत्री की फ्रेंच के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुंबई में कार्यक्रम है। ये एक दो तरफा जो फ्रांस के साथ भारत के जो रिलेशन है उसकी दो तरफा बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री उस बैठक में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के बजाय एक भारत के प्रतिनिधि के तौर पे विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ये हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों यानी विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ये तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। अभी पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कि इनके दफ्तर से इनका कंफर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह तारिक रहमान ने एक बड़ी जीत हासिल की है और पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश के जो हालात रहे हैं उन हालात को सुधारना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन वो चाहेंगे कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते पहले की तरह से अच्छे बने। लेकिन उसके लिए उन्हें वहाँ पे जो अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, खासकर अभी हमने देखा पिछले 2 महीनों में एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या की खबरें आई हैं, तो उस पर वो किस तरह से लगाम लगाते हैं और अल्पसंख्यकों को की जान माल की सुरक्षा की गारंटी वो किस तरह से देते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब यूसुफ जी, सवाल एक ये भी जहन में आता है कि अब तक जिस तरीके के कट्टरपंथ हमने बांग्लादेश में देखा, क्या इसको लेकर भी उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो बदलाव आए? हिंदुओं की रक्षा का मुद्दा खासतौर पर इस चुनाव के दौरान उठता हुआ दिखाई दिया, कई हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। क्या इसमें भी कुछ बदलाव की ओर हम देख सकते हैं कि शायद तारिक रहमान आए तो स्थिति थोड़ी सी बदल जाए? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होंगे, इसका सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश की आने वाली सरकार उन्हें कैसे रोकती है और जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। तो इस पर काफ़ी डिपेंड करेगा कि भारत के साथ रिश्ते कैसे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन बीएनपी की सरकार पर तो अक्सर ये सवाल उठते रहे और ये कहा जाता रहा है कि 2024 में तो खुद तारिक रहमान भी इसका हिस्सा रहे थे, जब इंडिया आउट का नारा दिया गया था, एक अभियान छेड़ा गया था। और ऐसे में बांग्लादेश से फिर आज के वक्त में ये उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या दोबारा रणनीति पर विचार कर सकते हैं तारिक रहमान? देखिए, तारिक रहमान अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो बीएनपी है उसकी पहले से अगर हम देखें तो बीएनपी सरकार हो या बांग्लादेश की उससे पहले जो अवामी लीग है, ये सेकुलर मिजाज की सरकारें रही हैं। अभी ठीक है यूसुफ जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।